बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर का एक पैटर्न बनाने सिखाऊंगी, जिसके लिए मैं कॉटन यार्न बॉल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें यार्न नीडल की ज़रूरत है, सीज़र की ज़रूरत है और क्रोशे हुक की। मैं 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ करूँगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने फिंगर्स के ऊपर यार्न को रैप करके क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने अपनी बेस चेन बनानी है 4 चेन 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना लेंगे सर्कल बनाने के लिए, और इस सर्कल के ऊपर अपने फर्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे चेन 3 से 1 2 एंड 3। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा। हमने सर्कल के अंदर एक सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और इसके बाद चेन 2 बनानी है कॉर्नर के लिए, और अगेन इसी सर्कल के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एंडिंग यार्न टेल को स्टिचेस के दरमियान में रखा हुआ है। अगेन मैं सेकंड कॉर्नर के लिए चेन 2 बनाऊंगी और सर्कल के अंदर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाऊंगी। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन चेन 2 इंक्रीज बनाएंगे और लास्ट टाइम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारे ये 4 साइड बन गए हैं। लास्ट हमारी चेन 2 रहती है फोर्थ कॉर्नर की। चेन 2 बनाने के बाद हम चेन 3 के टॉप पे स्लिप स्टिच बनाएंगे अपने इस फर्स्ट रो को फिनिश करने के लिए, और बैक साइड के एक्स्ट्रा यार्न टेल को जिसको हमने स्टिचेस के दरमियान में दिया है कट कर देंगे, और अपनी सेकंड रो को स्टार्ट करेंगे अगेन चेन 3 बनाते हुए। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा। अगेन हमने सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है, और उसके बाद कॉर्नर की चेन 2 स्पेस के अंदर हमने कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 बनानी है, और अगेन सेम चेन 2 स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 इन द नेक्स्ट। उसके बाद अगेन चेन 2 स्पेस के कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2 चेन 2 बनाएंगे, और अगेन 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। उसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2, और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस के अंदर कॉर्नर बनाना है। 2 डबल क्रोशिया चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट अगेन बना लेते हैं डबल क्रोशिया 2। उसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके ऊपर भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 एंड 2, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा लास्ट कॉर्नर है। लास्ट कॉर्नर में भी हमने सेम सीक्वेंस को रिपीट करना है। कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, चेन 2 बनानी है, और अगेन सेम स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं 1 एंड 2। इसके बाद हम अपने इस रो को फिनिश करने के लिए चेन 3 के टॉप पे अगेन स्लिप स्टिच बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाई थी। तो कुछ इस तरह की हमारी ये सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर की शेप बनेगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट रो बनानी है। नेक्स्ट रो में हम अगेन चेन 3 से स्टार्ट करेंगे और उससे नेक्स्ट सेकंड स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इसके बाद हमने चेन 2 बनानी है, और चेन 2 बनाते हुए नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप कर देने हैं। इन 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करने के बाद नेक्स्ट हमारी चेन 2 स्पेस जो है हम डायरेक्टली इसके अंदर आ जाएंगे और कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे।
2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद चेन 2 बनानी है और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाने हैं, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर बनाने के बाद अगेन हम चेन 2 बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाई है, और चेन 2 बनाने के बाद नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करते हुए थर्ड जो हमारी स्टिच है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फोर्थ स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद अगेन चेन 2 बनाएंगे, और चेन 2 बनाने के बाद नेक्स्ट हमने सेम स्टिच के अंदर थर्ड के अंदर डबल क्रोशिया बना लिया है। फोर्थ स्टिच जो है हमारी, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे, और चेन 2 बनाने के बाद नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करते हुए चेन 2 स्पेस में आ जाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अगेन हमने चेन 2 बनानी है, नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करना है, थर्ड डबल क्रोशिया स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ डबल क्रोशिया स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद चेन 2 बनानी है और नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप करते हैं अगेन चेन 2 स्पेस के कॉर्नर में आ जाना है और 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया से अपना कॉर्नर बनाना है। अगेन चेन 2 बनाएंगे, नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप कर देंगे, थर्ड एंड फोर्थ स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया 1 इन द थर्ड स्टिच एंड डबल क्रोशिया 2 इन द फोर्थ स्टिच। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और चेन 2 बनाने के बाद नेक्स्ट चेन 2 स्पेस के अंदर कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने इस थर्ड रो में वर्किंग करनी है। अगेन हमने चेन 2 बनाना है लास्ट में और नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करते हुए डायरेक्टली चेन 3 के टॉप पे स्लिप स्टिच बना लेनी है अपने इस थर्ड रो को फिनिश करने के लिए। इसके बाद हमने अगेन जो हमारी सेकंड रो है सॉलिड ग्रैनी के पैटर्न की, इस सेकंड रो को फोर्थ रो में रिपीट करना है जैसे फर्स्ट रो को थर्ड रो में रिपीट किया है, चेन 2 स्पेसेस बनाते हुए। इसी तरीके से फोर्थ रो में हम चेन 3 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने सेकंड डबल क्रोशिया बनाना है और चेन 2 स्पेस के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2 स्पेस में आ जाना है और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 एंड 2, चेन 2 बनानी है कॉर्नर के लिए और अगेन सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2। इसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1 एंड डबल क्रोशिया 2, चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 3 एंड डबल क्रोशिया 4। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 5 एंड डबल क्रोशिया 6, डबल क्रोशिया 7 एंड डबल क्रोशिया 8 इन द सेम चेन 2 स्पेस, डबल क्रोशिया 9 एंड डबल क्रोशिया 10। सो इस तरीके से हमने 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करनी है और नेक्स्ट चेन 2 स्पेस के कॉर्नर में कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है, चेन 2 बनानी है और अगेन सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस मज़ीद बना लेनी है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे वर्किंग की है सेम इसी तरीके से हम कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 10 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे सॉलिड पैटर्न के लिए। तो ये देखिए मैंने अपने रो को कंप्लीट कर लिया है। सिंपली हमने हर स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और स्टिचेस के अंदर भी चेन 3 के टॉप पे स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगेन अपनी थर्ड रो को रिपीट करेंगे फिफ्थ रो में, जिसके लिए मैं चेन 3 बनाऊंगी। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा, सेकंड डबल क्रोशिया स्टिच में हमने सेकंड डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद चेन 2 बनानी है, चेन 2 बनाने के बाद नीचे से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस को स्किप करते हुए थर्ड स्टिच के अंदर आ जाना है और डबल क्रोशिया बनाना है। फोर्थ स्टिच के अंदर भी डबल क्रोशिया बनाना है, अगेन चेन 2 बनानी है और चेन 2 बनाने के बाद नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप करते हुए डायरेक्टली चेन 2 स्पेस में आ जाना है और कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है। अगेन चेन 2 बनानी है
नीचे से 2 डबल क्रोशे स्टिचेस को स्किप करते हुए थर्ड एंड फोर्थ के अंदर डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2, अगेन चेन 2 बनानी है, चेन 1 एंड 2, नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप करना है। थर्ड स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाना है, फोर्थ स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाना है, अगेन चेन 2 बनानी है और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट 2 स्टिचेस के अंदर 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है। लास्ट टाइम चेन 2 बनाएंगे और कॉर्नर में आ जाएंगे 2 स्टिचेस को स्किप करते हुए और कॉर्नर के अंदर चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे बनाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पैटर्न पता चल गया होगा। इसी तरीके से हम लोग चेन 2 स्पेसेस और 2 डबल क्रोशे बनाते रहेंगे, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस को स्किप करते हुए और अपने रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमने नेक्स्ट रो में अगेन सॉलिड ग्रैनी की रो बनानी है। आप लोग इसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए जितना मर्ज़ी बड़ा पैच बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने सॉलिड ग्रैनी की रो भी बना ली है। आप लोग इसी तरीके से इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए जितना मर्ज़ी बड़ा पैच बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको फाइन लुक देने के लिए हम इसके एंड में सिंगल क्रोशे की लाइन भी बनाएंगे ताकि हमारे एजेस मज़ीद फाइन लगें। सो चेन 1 से स्टार्ट करेंगे और हर स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट मैंने चेन 3 के अंदर बनाया है, सेकंड स्टिच के अंदर सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच के अंदर थर्ड, फोर्थ के अंदर फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ स्टिच के अंदर फिफ्थ डबल क्रोशे और इस तरीके से डबल क्रोशे की लाइन बनाते हुए कॉर्नर तक आना है। सिंगल क्रोशे की लाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिंगल क्रोशे की लाइन बना ली है। चेन 2 स्पेस के कॉर्नर में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे हम कॉर्नर को फाइन लुक देने के लिए बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डबल क्रोशे स्टिचेस हैं, आप लोग देख सकते हैं हर डबल क्रोशे स्टिच के अंदर मैं एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट करनी है। सेकंड कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 कॉर्नर में भी 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने सिंगल क्रोशे की लाइन बना रही है और हमारे सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर के पैच का लुक जो है वो मज़ीद फाइन हो गया है। तो हम अपने एक्स्ट्रा यार्न को पुल ओवर करते हुए कट कर देंगे और कट करने के बाद यार्न नीडल की मदद से इसको बैक साइड के स्टिचेस के अंदर से गुजारते हुए अपने वर्क को सिक्योर कर लेंगे। आप लोग चाहें तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन स्लिप स्टिच से इतना फाइन एंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम ये जो हमारी स्टार्टिंग सिंगल क्रोशे स्टिच है इसकी बैक लूप के अंदर से आप लोग देख सकते हैं, बैक साइड से मैंने बोथ लूप के अंदर से गुजार लिया है और उसके बाद लास्ट सिंगल क्रोशे जो है इसकी लूप्स के सेंटर के अंदर से मैं इस तरीके से गुजारूंगी और चेन लूप का एक फाइन सा एंड बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद मैं इस एक्स्ट्रा यार्न टेल को बैक साइड के स्टिचेस के अंदर से गुजार लूँगी ताकि यहाँ से हमारा वर्क लूज़ ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं यार्न नीडल की मदद से बैक साइड के कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजार रही हूँ अपने वर्क को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद हम एक्स्ट्रा यार्न टेल को कट कर देंगे। तो हमारा बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न रेडी है। आप लोग इसको डिफरेंट क्रोशे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ब्लैंकेट्स में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।